आज हम केक की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का केक बनाने के लिए देखिए इस तरह मोल्ड लिया है और हार्ट शेप का यहाँ पर मैं केक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ केजी का स्पॉन्ज बनाया है। 180 ग्राम यहाँ पर मैंने वेनिला प्रीमिक्स लिया है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद में उसे अच्छे से बेक करके ठंडा कर लिया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा केक का स्पॉन्ज बना है। यहाँ पर मैं रसमलाई केक बनाने वाली हूँ। तो रसमलाई केक का यहाँ पर फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहली लेयर पर हम थोड़ा सा मार्क कर देंगे। देखिए जो ऊपर की जो स्पॉन्ज होती है ना, थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो उसे हम एक्स्ट्रा सा निकाल लेंगे ताकि वो खाने में थोड़ा सा उसका स्वाद बराबर नहीं आता है। तो इसे मैं इसलिए थोड़ा सा टॉप का जो ऊपर का भाग रहता है ना, हल्का हल्का सा, देखिए आपको मैं दिखाऊंगी निकाल कर। तो बस हल्का सा निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये मैंने निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसके हम 3 लेयर करेंगे। तो पहले हम देखिए बहुत ही स्पॉन्ज यहाँ पर सॉफ्ट बना है। मैंने आपको जैसे दिखाया, तो ये वेनिला प्रीमिक्स का मैं मार्केट से लेकर आई थी, उसका यहाँ पर स्पॉन्ज बनाया है। तो 3 लेयर यहाँ पर हम करेंगे। तो पहली लेयर पर मैंने नाइफ़ से मार्क कर दिया है और सेकंड लेयर पर भी मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम इस तरह का कोई भी थ्रेड लेंगे। वो थ्रेड से बहुत ही आसानी से केक कट हो जाता है, कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, केक सीखना चाहते हैं, तो देखिए परफेक्ट यहाँ पर हमने लेयर कर ली है। तो तीनों लेयर मैंने अलग अलग कर दी है। अगर आपको नाइफ़ से कट करने में परेशानी होती है तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये तरीका। अब देखिए यहाँ पर क्रीम भी मैंने लिया है। तो यहाँ पर करीबन 1 कप, मैंने जिस कप से प्रीमिक्स लिया था उससे ही मैंने 1 कप प्रीमिक्स ये सॉरी अपना क्रीम लिया है। ठीक है। अब देखिए पहली लेयर पर यहाँ पर मैंने पहली लेयर को रखा है। तो देखिए यहाँ पर केक बोर्ड पर पहले मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया है और क्रीम लगाने के बाद में ही हम स्पॉन्ज को रखेंगे ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है इधर उधर सरके ना। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले लेयर पर जो रसमलाई का जो दूध होता है उससे बहुत ही अच्छे से सॉक करेंगे, क्योंकि हम रसमलाई का यहाँ पर केक बनाएंगे। तो रसमलाई का जो दूध रहता है उससे ही हम यहाँ पर स्पंज को अच्छे से सॉक करते हैं, तभी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए अच्छे से सॉक कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दिया है। तो क्रीम कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब रसमलाई केक बनाने के लिए यहाँ पर फ्लेवर रसमलाई का रख रहे हैं। तो यहाँ पर रसमलाई में जो स्पॉन्ज होता है, इसे इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे। और देखिए बहुत ही स्पॉन्जी यहाँ पर रसमलाई है। ये मार्केट से मैंने लेकर आई थी। अगर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हो, इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक रसमलाई इसमें मैंने बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब देखिए सेकंड लेयर मैंने रख दी है। अब यहाँ पर मैंने अभी इसे सॉक नहीं किया है। जो दूध होता है रसमलाई का, उससे अभी मैंने इसे सॉक नहीं किया है। पहले हम साइड साइड में क्रीम लगाएंगे, उसके बाद में हम बीच में टॉप पर सोक करेंगे। अगर पहले कर देंगे तो केक का लुक पूरा खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सॉक कर दिया है। इस पर भी हम क्रीम डालेंगे। तो कम ज़्यादा क्रीम आपके हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से। जैसे आप पूछ लीजिए उनसे कि कैसा आपको क्रीम कम ज़्यादा लगे, उस हिसाब से आप उन्हें मैनेज करके बता दीजिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमने इस पर भी क्रीम डाल दिया है। क्रीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला है, बहुत कम भी नहीं डाला है, मीडियम क्रीम यहाँ पर मैंने डाला है कस्टमर की डिमांड पर। अब देखिए हमने बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दे दी है साइड में भी, और दूसरी लेयर भी रखकर अच्छे से क्रीम लगा दिया है। इस पर भी हम रसमलाई डालेंगे। तो जो रसमलाई में जो दूध होता है उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, वरना जो हमारा स्पॉन्ज होता है वो गीला हो जाएगा। तो देखिए मैंने छोटे छोटे से बारीक बारीक से टुकड़े भी एक रसमलाई के टुकड़े करके और अच्छे से फैला दिए हैं, ताकि केक कट होगा तो बहुत ही अच्छी इसमें एक एक बाइट में अच्छे से उसमें टेस्ट आएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरी लेयर को भी मैंने रख दिया है। तो मैंने क्या किया था, तीसरी लेयर को मैंने पहले ही सोक कर लिया था। जो दूध है इसमें रसमलाई का, उससे पहले ही मैंने अच्छे से स्पॉन्ज को सोक करके फिर मैंने उल्टा करके रखा है। ऊपर से सोक बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर हम ऊपर से करेंगे तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब देखिए टॉप पर मैंने थोड़ा सा क्रीम डाला है, हल्का सा ही क्रीम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्रम कोट कर रहे हैं, फाइनल फिनिशिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो क्रम कोट यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लेकर जो केक के क्रम निकलते हैं उसे अंदर ही दबा देंगे। अगर हम यहाँ पर फाइनल फिनिशिंग कर देंगे तो उसमें केक के जो क्रीम होता है ना, उसमें हल्के हल्के से दाने दिखेंगे। तो देखिए अच्छे से क्रीम लगा दिया है। अब जो हार्ट शेप का केक होता है, इसमें हम जब क्रीम लगाते हैं
तो उसमें शेप गायब हो जाता है, बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि हार्ट शेप का केक है ये। तो देखिए आप इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे से हल्का से इसे कट कर देंगे। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीछे से मैंने इस तरह से कैसे कट किया है, बस इसी तरह से आप भी कट कर दीजिए और उसमें क्रीम भर दीजिए। हल्का हल्का सा क्रीम स्प्रेड कर दीजिए ताकि कोई भी क्रम अगर निकले हो तो बराबर सेट हो जाए। अब देखिए साइड साइड में भी मैंने अच्छे से क्रीम लगा दिया है और जो पीछे हमने भाग को निकाला था उसे भी अच्छे से क्रीम लगा कर फिनिशिंग दे देंगे। अब हम यहाँ पर केक बना रहे हैं रसमलाई फ्लेवर का। तो येलो केक की डिमांड थी, यहाँ पर येलो कलर का मैंने केक बनाया है। तो 1 से 2 ड्रॉप मैंने केक में डाला था और उसके बाद में क्रीम में डाला था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है पाइपिंग बैग। अब हम क्या करेंगे फाइनल फिनिशिंग। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट नाइफ से क्रीम लगा सकते हैं, पर अगर जो नए हैं जिन्हें क्रीम लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो उनके लिए बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से क्रीम लगाने का। अगर डायरेक्ट क्रीम लगाएंगे तो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा लगेगा, इस तरह से परेशानी होती है। तो अगर आप नए केक ना चाहते हैं तो ईज़िली यहाँ पर आप इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसे क्रीम लगा दीजिए और इस तरह से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से थोड़ा हल्के हल्के हाथों से स्प्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। आप देखिए कोई भी स्क्रैपर लेंगे इस तरह का और उसे इस तरह से फिनिशिंग देंगे। अब अच्छे से मैंने फिनिशिंग दे दी है, जहाँ पर आपको क्रीम लग रहा है कम तो उस तरह से आप एक्स्ट्रा क्रीम भी लगाकर फिनिशिंग दे सकते हैं। और साइड में स्क्रैपर लिया मैंने जिगजैग वाला, तो डिज़ाइन वाला है ये, तो इस तरह से डिज़ाइन बना ली है मैंने। अब क्या करेंगे ऊपर टॉप पर भी थोड़ी सी क्रीम जैसे फैल जाती है फिर कई स्केच हो जाते हैं, तो इस तरह से फिनिशिंग आसानी से हम दे सकते हैं और डिज़ाइन भी परफेक्ट आ जाती है। अब देखिए टॉप पर इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो कस्टमर की डिमांड पर ये केक बना है, उन्होंने डिज़ाइन बताई थी कैसे बनाना है। तो जिस तरह हम चोटी गूँथते हैं बस उसी तरह से हमें दो दो इस तरह से देखिए आप देख पा रहे हैं ना कि दो दो लाइन की यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाई है। ये जो नोज़ल है छोटा नोज़ल है, फ्लावर नोज़ल, इसका कोई नंबर नहीं है। तो देखिए टॉप पर तो मैंने अच्छे से डिज़ाइन बना दी है। अब नीचे बॉर्डर भी बहुत ही अच्छे से बना दी है। अब बीच में हम क्या करेंगे हार्ट शेप बनाएंगे, तो उसमें हमें रसमलाई भरना है। तो जैसे कस्टमर ने कहा बस सेम वैसे ही आपको बनाकर मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने छोटा नोज़ल पाइपिंग बैग में लगाया है। जो छोटे साइज़ का नोज़ल हो आपके पास वो लगा लीजिए। और देखिए हार्ट शेप इस तरह से मैं बना रही हूँ। प्रॉपर यहाँ पर हमें हार्ट शेप बनाना है। मुझे लगता है मेरे से अच्छा हार्ट तो आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर हार्ट बना दिया है। अब क्या करेंगे जो रसमलाई हमारे पास रखी है उसका एक्स्ट्रा दूध निचोड़ देंगे। बिल्कुल भी इसमें दूध रहने नहीं देंगे, वरना हम टॉप पर रखेंगे ना तो फिर क्या होगा उसमें से दूध बहने लगेगा और क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर हमें रखना रहती है। अब देखिए हमने सारी रसमलाई को निचोड़ कर उसके दो दो भाग कर लिए, दो दो पीस कर लिए थे। एक में से 2 पीस किए और टॉप पर इस तरह से मैं रख दिए हैं। अब साइड में जो जगह है इस साइज जो बची हुई है इसमें हम कलरफुल टूटी फ्रूटी डालेंगे। इससे जो केक का लुक होता है बहुत ही अच्छा लगता है और कस्टमर की डिमांड पर ये केक बना है जैसे आपको मैंने पहले बताया था। तो देखिए फाइनल फिनिशिंग अब हमारी होगी। थोड़े से यहाँ पर मैं गोल्डन पेपर लगा दूँगी, इस तरह के गोल्ड फ्लेक्स अगर आपके पास हो तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टॉप पर मैंने लगा दिए हैं और छोटी 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 सी जो गोल्डन बॉल्स होती है वो भी हम साइड साइड में या टॉप पर थोड़े थोड़े छिड़क देंगे। इससे बहुत ही अच्छा लुक है, केक देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए टॉप पर मैंने डाल दिए हैं और हल्का हल्का सा हम साइड में भी छिड़क देंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया केक लगता है। अब क्या करेंगे हमने देख बहुत ही अच्छे से साइड में छिड़क दिया है और यहाँ पर लिया है सिल्वर स्प्रे। तो जब शाम को केक कट होता है रात को तो बहुत ही शाइन करता है केक। अब क्या हुआ हमारा केक कंप्लीट हो गया है। तो अगर डिज़ाइन पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।